चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नर सहायक जनन ग्रंथियां, अर्थात जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो नर सदस्य होता है उसमें जनन से संबंधित कौन कौन सी ग्रंथियां सहायता करती हैं। जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जनन ग्रंथियों को सहायक जनन ग्रंथियां कहा जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया आपको, मानव के नर जननांगों में निम्न मानव में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जनन क्रिया में सहायक होती हैं। अर्थात जो जनन की प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती हैं, इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां सहायक होती हैं। इसको फिगर के द्वारा आपको समझाया जा रहा है, जरा समझना होगा, जरा केयरफुली समझिएगा आप लोग। तो मानव के नर सदस्य में जो है 3 मुख्य रूप से जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है शुक्राशय, और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरा होता है वाल्व यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। तो ये तीनों को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मूत्राशय के नीचे शुक्राशय पाया जा रहा है। तो दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्रंथ, यानी कि शुक्राशय के जस्ट नीचे जो है प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जा रहा है। उसके बाद प्रोस्टेट के ठीक नीचे जो है यहाँ पे वाल्व यूरेथ्रल ग्रंथि पाया जा रहा है। 2 ठो देखिए, ये गोला सा पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है। ये कुछ ऐसे जो है ढका होता है, ऐसे होता है ये देखिए। और इसके अंदर जो है ये गोला सा भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको वाल्व यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि कहा जाता है। अब तीनों को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना होगा कि हाँ, इसका कार्य क्या है, किस तरह का मानव जनन प्रक्रिया में ये कार्य करता है। चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स इसको कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए, प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित लगभग 5 सेमी लंबी थैलीनुमा संरचना होती है। देखिए यहाँ मूत्राशय के जो है, मूत्राशय ये भाग है, ये मूत्राशय भाग है, और मूत्राशय के नीचे जो है ये शुक्राशय भाग पाया जा रहा है। यहाँ पे ये शुक्राशय भाग, ये वाला भाग शुक्राशय है। यहाँ से ऐसे शुक्राशय पाया जाता है, ये मूत्राशय के नीचे ऐसे शुक्राशय पाया जा रहा है ये। और शुक्राशय में क्या क्या होता है, ये 5 सेमी, पहला तो ये जो है 5 सेमी लंबा होता है, 5 सेमी लंबा होता है, तथा मूत्राशय के निचले भाग पर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें शुक्राणुओं का संचय नहीं होता है, अर्थात जो शुक्राशय भाग होता है इसमें शुक्राणु उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि यह पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्रावण करता है, जो वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। बल्कि यह शुक्राशय जो भाग होता है, ये भाग, ये पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करता है, जो वीर्य होता है, अर्थात जो सीमेन होता है, सीमेन जो होता है, सीमेन का जो है, जिसमें शुक्राणु 10% शुक्राणु उपस्थित होते हैं, ये शुक्राणु का जो है पोषण पदार्थ होते हैं जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। तो ये जो है शुक्राशय क्या कार्य करता है, तो ये शुक्राशय लगभग 60 से 70% भाग जो है बनाता है। जो शुक्राशय जो होता है ये सीमेन का जो है लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। इसका कार्य यही होता है। देखिए इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए जो पीले जो क्षारीय रंग का जो चिपचिपा पदार्थ श्रावण कर रहा है उसमें क्या पाया जाता है। देखिए इसमें फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा मतलब कि ग्लूकोज का ये भाग होता है। फ्रक्टोज शर्करा जो ग्लूकोज का भाग होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स तथा सिमिनोजेलिन, ये भी एक पदार्थ है। ये नामक प्रोटीन, सारे के सारे ये प्रोटीन्स होते हैं जो इसमें उपस्थित होते हैं।
देखिए फ्रक्टोज क्या होता है। फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात जो पदार्थ पाया जाता है इसमें जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने में तथा स्त्री के योनि में पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। देखिए अगला है सीमिनोजेलिन। ये जो है स्खलन के पश्चात पश्चात जो है स्खलन के यानी कि जब जो नर पुरुष होता है वीर्य को जब बाहर निकालता है उसके बाद जो है ये स्कंदन को यानी कि जो स्त्री होती है उसके अंदर जो वीर्य जब जाता है तो उसके स्कंदन को रोकता है, या स्खलन के पश्चात उस खुद को शरीर में उस स्कंदन को रोकता है यानी कि जमने से रोकता है, जिसके कारण वीर्य जो है गाढ़ा हो जाता है। सहायक ग्रंथियां में दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथियां। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथियां मूत्र मार्ग के आधारीय भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी एवं सघन ग्रंथियां होती हैं। देखिए मूत्राशय के आधारीय भाग पर पाया जा रहा है, ये है मूत्राशय के आधारीय भाग पर पाया जाता है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, ये आधारीय भाग पर, ये मूत्राशय है, मूत्राशय के नीचे आधारीय भाग जहाँ मूत्राशय खुलता है यहाँ पे मूत्र मार्ग में आकर खुलता है, इसका आधारीय भाग है ये प्रोस्टेट ग्रंथि आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए जो पृथक वाहिनियों द्वारा मूत्र मार्ग में खुलती है, मतलब अलग अलग इसकी जो वाहिनियां होती हैं वो मूत्र मार्ग में आकर के खुल जाती हैं। देखिए ये अलग होकर के यहाँ पे मूत्र मार्ग में खुल रही है, ये मूत्र मार्ग है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग में आकर के खुल जाती है यहाँ पे। ये प्रोस्टेट ग्रंथियाँ मूत्र मार्ग में आकर के अलग अलग विभाजित होकर के यहाँ पर खुल जाती हैं। यह ग्रंथि सफेद एवं हल्के अम्लीय तरल पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती हैं, जिसमें फास्फेट, सिट्रेट तथा लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाइलुरोडिनेज आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ये पदार्थ अधिक से अधिक स्कंदन को रोकते हैं तथा शुक्राणुओं को सक्रिय करते हैं। तो ये क्या करता है कि 25 से 30% भाग जो है वीर्य का बनाता है। इसमें फास्फेट, सिट्रेट, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाइलुरोडिनेज आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ये वीर्य को अधिक से अधिक स्कंदन यानी कि अधिक से अधिक थक्का जमने से रोकता है तथा शुक्राणुओं को सक्रिय भी बनाता है। देखिए तीसरा इसका है सहायक ग्रंथियां, वाल्वोयूरिथ्रल या काउपर की ग्रंथियां। इसको वाल्वोयूरिथ्रल कहिए, काउपर की ग्रंथियां कहिए। यह सहायक ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती हैं एवं अंडाकार रचना होती हैं। देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे वाल्वोयूरिथ्रल ग्रंथि पाया जा रहा है। यहाँ पे ये वाल्वोयूरिथ्रल ग्रंथि है, ये पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे पाया जाता है। ये जोड़ी में होता है, एक जोड़ी होता है, ये दो ठो पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये छोटी अंडाकार रचना पाई जा रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सब समय देख लीजिएगा, ये समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंटों को, भाई और बहनों को। देख लीजिए यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे वाल्वोयूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि पाया जा रहा है। ये अंडाकार संरचना होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। ये गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्रावण मूत्र मार्ग में करती हैं। मैथुन क्रिया के समय इसकी एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर इसे क्षारीय एवं चिकना बनाती हैं। तो जो ये सहायक ग्रंथियां जो होती हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे पाई जाती हैं, इसका अंडाकार संरचना होता है। ये गाढ़े रंग का पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्राव करती हैं, जो मूत्र मार्ग में आकर के मैथुन क्रिया के समय इसकी एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर इसे क्षारीय एवं चिकना बनाती हैं। समझेंगे? देखिए ये जो वाल्वोयूरिथ्रल ग्रंथि है
ये क्षारीय जो है पदार्थों का स्राव करती हैं और ये मूत्र मार्ग में आ जाती हैं। यही जो है बाहर निकल करके स्खलन से पहले, यानी कि वीर्य के स्खलन से पहले जो है निकल करके और सीधे देखिए कहाँ आती है, ये निकल करके सीधे बाहर आ जाती है। जैसे ही मादा के गर्भाशय में पहुंचता है, योनि में पहुंचता है, तो योनि में ये पदार्थ क्या करता है, चिपचिपा होता ही है और ये वहाँ जा करके स्नेह का कार्य करता है, यानी घर्षण के स्नेह का कार्य स्नेहक में सहायता करता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।